नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है, दिल्ली के विष्णु अवतार रामलीला कमेटी ने मनाया अपना 25वां वार्षिक महोत्सव। नंबर 1 कही जाने वाली विष्णु अवतार रामलीला कमेटी अपना 25 वर्ष बड़े ही धूमधाम से पूरे करते हुए आज अपना सिल्वर जुबली वार्षिक महोत्सव मना रही है, जहां पूर्वी दिल्ली में रामलीलाओं का जगह जगह पर मंचन किया जा रहा है। उन सभी रामलीलाओं से सबसे ऊपर उठकर नंबर 1 पर विष्णु अवतार रामलीला कमेटी अपना सुदृढ़ ढंग से मंचन कर रही है। आज की लीला का मंचन मंच पूजा के साथ गणेश पूजन से लेकर नारद मोह, अंबा शंकर अत्याचार, विष्णु का वरदान, रामलीला का मंचन बड़े ही सुदृढ़ ढंग से दिखाया जा रहा है। आज की मंच पूजा निगम पार्षद रेखा रानी एवं विजेंद्र सिंह, चेयरमैन हरीश चौधरी, प्रधान प्रेमपाल ठाकुर, महामंत्री दिवाकर पांडे, कोषाध्यक्ष उपेंद्र पांडे, प्रमुख संरक्षक राजमणि मिश्रा, नरेश चंद्र अग्रवाल, काशी अग्रवाल एवं वरिष्ठ उप प्रधान अनेस बंसल के साथ रामलीला कमेटी के सभी गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आइए आपको सीधे ले चलते हैं रामलीला मैदान डीडीए पार्क शास्त्री पार्क में, जहां रामलीला का मंचन बड़े ही सुदृढ़ ढंग से दिखाया जा रहा है और विष्णु अवतार रामलीला कमेटी अपना 25वां वार्षिक महोत्सव मना रही है। इनके प्रयासों के पश्चात भी उस देव ऋषि की तपस्या को भंग न कर सके। कोई बात नहीं, अब मैं अपने पसंदीदा का प्रयोग कर देव ऋषि नारद की तपस्या को भंग किए देता हूँ। तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? मुझे क्षमा कर दीजिए देवर्षि। मैं देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार ब्रह्मा और ऋषि ये इनका सहित आपकी तपस्या भंग करने आया था। आपकी इस कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र के मन में ये भय उत्पन्न हुआ कि कहीं आप उनसे उनका इंद्रासन न छीन लें, किंतु आप तो योगी राज निकले, हम आपकी तपस्या को भंग न कर सके। क्षमा कर दीजिए देवर्षि, क्षमा कर दीजिए। कितने भीरू है तुम्हारे देवराज इंद्र। कामदेव, जाकर अपने मित्र से कहना कि नारद तो सदैव उनके हित के लिए सोचते हैं।
चलकर ये संवाद भोलेनाथ जी को सुनाया जाए। हाँ, यही उचित रहेगा नारद, यही उचित रहेगा। नारायण नारायण नारायण। एक नवीन समाचार सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। एक समय की बात है, मैं भ्रमण करता हुआ हिमालय की तलहटियों में जा पहुंचा और वहां के सुंदर और मनोहारी दृश्य को देखकर मेरे मन में भगवत भजन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई प्रभु। और फिर जानते हैं प्रभु क्या हुआ? देवराज इंद्र को लगा अपने तपोबल से उनका इंद्रासन न छीन लूं। फिर देवराज इंद्र ने कामदेव को उर्वशी, रंभा, मेनका आज देव ऋषि, आज आपने आने की कृपा किस प्रकार करी? प्रभु, आज मैं आपके समक्ष एक नवीन समाचार सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ प्रभु। नवीन समाचार? कैसा नवीन समाचार? प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं जगह जगह भ्रमण करता रहता हूँ। ऐसे ही करता हुआ मैं हिमालय की तलहटियों में जा पहुंचा और फिर जानते हैं प्रभु, वहां के सुंदर और मनोहारी दृश्य को देखकर मेरे मन में भागवत भजन की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई प्रभु। फिर मैंने कुछ दिवसों के लिए आपके ही निमित्त वहां समाधि लगा दी प्रभु। फिर जानते हैं प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ देव ऋषि? प्रभु, मेरी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को भय हुआ कि कहीं मैं उनका इंद्रासन न छीन लूं। फिर जानते हैं प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ देव ऋषि? देवराज इंद्र ने कामदेव को उर्वशी, रंभा, मेनका आदि अप्सराओं के साथ मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजा प्रभु। और फिर प्रभु, कामदेव, उर्वशी, रंभा, मेनका ये सब मेरी तपस्या भंग ना कर सके प्रभु। और कामदेव त्राहिमाम करता हुआ इन्हीं चरणों में आ गिरा प्रभु। और प्रभु, आप तो मेरा स्वभाव जानते ही हैं। मैंने भी कामदेव को सहज क्षमा कर दिया प्रभु, क्षमा कर दिया। हे देव ऋषि, आपके तो स्मरण मात्र से ही काम, क्रोध, मोह, लोभ सब दूर हो जाते हैं। फिर तो आपकी बात ही क्या है प्रभु? ये सब आपकी कृपा है प्रभु, आपका ही आशीर्वाद है प्रभु। अच्छा प्रभु, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रणाम बापी। तब नारद हरि पद सरनाई। आइए देव ऋषि, आसन ग्रहण कीजिए। राजकुमारी को लेकर आओ। कैसी आज्ञा महाराज?
खाई नारदही भूपति राजकुमारी कहो नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। हे देव ऋषि, ये मेरी कन्या है विष्णु मोहिनी। आप इसकी हस्तरेखा देखकर इसके गुणों और दोषों का वर्णन करें। अवश्य राजन। रूप मुनि पृथ्वी विसारी रूप मुनि पृथ्वी विसारी बारी लगी रहे निहारी लगी रहे निहारी। हे राजा, आपकी कन्या तो बड़ी ही गुणवान और सुलक्षणी है। राजा, इसका विवाह करने का समय आ चुका है अब। और राजा, इसका विवाह आज ही निश्चित होता है। राजन, आज ही निश्चित होता है। क्या कहा देव ऋषि, आज ही? इसके शुभ विवाह की तैयारी करो राजन, शुभ विवाह की तैयारी करो। जैसी आपकी आज्ञा देव ऋषि। कल्याण हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कल्याण हो देव ऋषि। आज आपने हमें किस प्रकार याद किया? प्रभु, मैं एक बार भ्रमण करता हुआ श्रीनगर जा पहुंचा और वहां के राजा श्री श्रीनिधि जी की एक सुंदर कन्या विश्व मोहिनी को देखकर प्रभु विश्व मोहिनी को देखकर मैं उस पर मोहित हो गया। प्रभु, मोहित हो गया। प्रभु, मुझे एक दिवस के लिए, बस एक दिवस के लिए अपना ये सुंदर हरि रूप दे दीजिए प्रभु, सुंदर हरि रूप दे दीजिए प्रभु। मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूँ प्रभु, विवाह करना चाहता हूँ। अवश्य देव ऋषि, हम वही कार्य करेंगे जिसमें आपका परम हित हो। प्रभु, आपके समान मेरे ऊपर कृपा करने वाला और कोई नहीं है प्रभु। जल्दी जल्दी कीजिए प्रभु, जल्दी। विलंब हो रहा प्रभु, स्वयंवर के लिए विलंब हो रहा प्रभु, जल्दी कीजिए।
सुंदर तो लग रहा हूं ना प्रभु। जाइए देव ऋषि। प्रभु मैं जाऊं प्रभु? जी देवी। प्रणाम प्रभु। कल्याण। प्रणाम बातें। सुपर नायक होंगे भाई संतोष टंडन, जिनकी देख रेख में ये सारी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उर्मिल ज्वेलर्स यमुना विहार की तरफ से आयोजन करता विष्णु अवतार राजा कमेटी सहयोगी भाई संतोष टंडन, जिनकी देख रेख में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आप सभी से निवेदन, अपने बच्चों के प्रतियोगिता स्वरूप में लीला के प्रधान ठाकुर प्रेमपाल जी से संपर्क करें। लीला के उप प्रधान और विशेष सहयोगी भाई एनएस बंसल जी से संपर्क करें। जय श्री राम। अरे भैया अपने भैया से तो मिलो। एक ही बात है, हाँ? ठीक है, अच्छे से। अरे वही जो तुमने कहा। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। मैंने क्या सुना? मैं जो कह रहा उसे सुनो ना। अरे मैं बहरा थोड़ी हूँ, आगे सीधा काम में। तुमने सुना? देव ऋषि नारद जी स्वयंवर रचाने जा रहे हैं। स्वयंवर रचाने जा रहे हैं? तुमको बताया भैया, एक बार देव ऋषि नारद ने देव पर विजय प्राप्त कर ली। के मन में उनका अंत क्या कहा? लंगूर पैदा हो गया? अरे भैया लंगूर नहीं, अंकुर पैदा हो गया। अच्छा, आप समझा। अंगूर अंगूर
भैया भैया क्या हुआ भैया? लगता है भैया तो भगवान की विष्णु ने मायावी नगरी की रचना की और पता है भैया वहाँ के महाराज श्री श्रीनिधि जी महाराज श्री जिसका फल हमने पा लिया। अरे मूर्खो, तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों मेरे साथ तो मिथ्या नहीं हो सकते, परंतु तुम दोनों राक्षस तो बनोगे, लेकिन तुम दोनों अत्यधिक शक्तिशाली और बलवान राक्षस बनोगे जो पूरे विश्व में विजय प्राप्त करेगा। तुम्हारा नाम रावण होगा, रावण। और तुम्हारा नाम कुंभकर्ण होगा, कुंभकर्ण। तुम्हारा
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र दशानंद। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? हे जगदीश्वर, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे वर दीजिए कि मैं वानर और मनुष्य इन किसी के मारे ना मरूं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मुनि प्रभु तुम ये दुष्टों बड़े बड़े आहार करता है। यदि जो वर इसे चाहिए इसने वो मांग लिया तो यह पूरी सृष्टि को तहस नहस कर देगा। मैं अभी देवी सरस्वती का आह्वान करके इसकी जीवन पर विराजमान कर देता हूँ। पुत्र कुंभकर्ण, अपने नेत्र खोलो। नेत्र खोलो कुंभकर्ण। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या और चाहिए? हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे इंद्रासन दीजिए। तथास्तु। मैं क्या, मैं तो इंद्रासन मांगना चाहता था, परंतु ये इंद्रासन कैसे हो गया? हे ब्रह्मदेव, मुझे क्षमा करें। हे ब्रह्मदेव, भ्राता कुंभकर्ण तो अभी बालक है, इसने अपने जीवन में अभी कुछ नहीं देखा। कृपया करके इसे पुनः वरदान मांगने का अवसर दीजिए ब्रह्मदेव। पुत्र दशानंद, मैं अपने दिए वरदान को पलट तो नहीं सकता, परंतु हाँ, मैं इसे ये वर देता हूँ कि ये 6 मास सोएगा, 1 दिवस जगे। तथास्तु। गए विभीषण पास मुनि पुत्र वर मांगू। यही मांगयो भगवत पद कमल अमल अनुराग। बोल कर अग्नि में ढा लेते हैं तू से चल दे, कौन पहले पाएगा? देखता हूँ अब तुझे कौन बचाने आएगा। दुखिया को आज मत उठाओ, मैं तो खुद ही बेकरार हूँ। जीवन की आस कुछ नहीं, अपने ही आप पर भार हूँ। जो तू दुखिया को दुखाएगा, अपनी कुशल स्वयं गवाएगा। बचकर कहाँ को जाएगा, विष की भूमि में किसी विमान में खोजा दिया कहानी को। जिंदगानी का मोह मुझे अपने वश में लाना चाहता है। क्या अपनी वीरता का सिक्का दिखाकर मुझे मृत्यु से डराना चाहता है? नहीं समझा है किस कदर है मान अबला का। प्रण है प्राणों से प्यारा, हमेशा जान अबला का। मेरे जो राज दुनिया का एक प्रण पे मार दूंगी, मार दूंगी मैं। इतनी विदाई, इतना विमान, राम के राजा रावण का जहाँ तक अपमान, भारत भर की शक्ति जिसके चरणों में छुपती है,